हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये रही हमारी सासू माँ। राधे राधे। देखिए गाइस, आज खुद से मम्मी ने राधे राधे किया है। और मम्मी जब तक बात करो मैं वो गाजर नहीं क्या गरम हो गया। बात करो मम्मी। मम्मी जितनी छाप करे थैंक यू। वेलकम, यू कम कम। तो गाइस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने तो अपना लंच कर लिया। लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा हो गया मेरा आज। अब उसके बाद ये हम लोग खा रहे हैं डेजर्ट खाने के ऊपर। मम्मी का भी पेट बोल रही फुल है, लेट नाश्ता किया ना तो मम्मी का भी पेट फुल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक गाजर का हलवा खा लेते हैं। तो हम सास बहू मिल के खा रहे हैं गाजर का हलवा। दिया आ जा। पूछा मना किया उसने। दिया एक चम्मच खा लो। जा उसको नहीं खाना, चिप्स खा रही है वो। पूछा मैंने उससे, मना कर लिया। एक चम्मच तो खा लो, टेस्ट करो। आ जाओ। दादी बिना एक चम्मच किसी को खिलाया तब तक गले के नीचे नहीं जाता दादी के। मेन क्या है, दादी को खाना नहीं है इसलिए दादी ने उसको खिला रही। खाना मेरे को पसंद है। एक चम्मच नहीं खाते, 2 चम्मच खा आओ ले। सब पूरा उसको खिला दो फिर। ये दादी ऐसी करती है हमेशा, कुछ भी देती है ना खाने के लिए तो अपनी कटोरी में से 2 चम्मच जब तक किसी को खिलाएंगे नहीं ना तब तक इनको नीचे गले के नीचे नहीं जाता है। प्रसाद लगा दो। प्रसाद भगवान जी को लगा दिया मैंने। बच्चों को ही प्रसाद लगाने के लिए। बच्चों को पूछा मैंने कहा गरम करी तो इकट्ठा गरम हो जाएगा, लेकिन वो बोली नहीं खाना है मेरे को। 2 चम्मच प्रसाद कम हो गया। बात कम होने की नहीं है। मुझे अच्छे नहीं लगते कि मैं खा लूँ। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, तभी तो हम सबसे पूछते पहले गरम करने से पहले। कल नाश्ते में भी पति को गर्म करके दिया, पतिदेव को नाश्ता करके तो ये हलवे की कटोरी ऐसे साइड में रख दी। गरम किया, पूछ के गरम किया, अभी खाओगे तो बोले हाँ खाएंगे। साइड में से रख दी रात में, नहीं दिन सुबह नाश्ते के टाइम में। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले मन किया रात को, फिर दोबारा पूछू ही नहीं। फिर मैंने कहा पूछ लूँ, फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं है, बार बार बॉक्स निकालूं फिर रखूं, फिर रखूं फिर निकालूं फिर रखूं। इसलिए मैंने कहा बिना पूछे ही दे ही दिया। मैंने कहा खा रही लो आप। गाइस कोई भी चीज घर में बनती है तो फ्रेश बनती है तो ऐसा लगता है ना जल्दी उसको खत्म कर दिया जाए, कब तक उसको रखेंगे फ्रिज में। और रखे रखे उसका टेस्ट भी फिर अजीब हो जाता है। बाबू ने खाया? वो तो एक बार भी नहीं थे। नहीं खा रहा। आज देखती हूँ, बना के देखती हूँ उसको। दवाई मंगाई इसको भी। ले जाइए शामिल लेने। गाइस हम लोगों का स्लीपिंग टाइम हो गया है। अब खाना लंच हो गया। मम्मी नहीं करे आजकल, मम्मी भी डाइटिंग पे लगता है क्या है। कल भी गाइस लंच नहीं किया मम्मी ने। अब बताओ इस एज में ऐसे लंच छोड़ना चाहिए? भले कम खाओ इतना फुल नाश्ता लेकिन किया, खाओ। इतना मोटा पराठा खाया। लेकिन मुझे तो भूख लगी शाम को, मुझे तो बेटी के लिए बनाया तो अपने लिए एक छोटी सी रोटी बना के मैंने खा ली। भूख होती तो भूख में जब इंसान को भूख लगे तब खा लेना चाहिए। रात को कितने में 8:45 बजे खाना खाया है, इकट्ठा डिनर जो 8:45 बजे किया। नहीं तो मैं आज बस मूंग दाल खाई, ठीक है, चाय पी, टोस्ट खाया। तो फिर भी अभी भी देखो नाश्ता कर गई है, अब लंच नहीं करेंगी, अब इकट्ठा रात को देखा पोहे करेंगी। खाए, चाय पी, टोस्ट खाया। 11 बजे से नाश्ता किया। लेकिन फिर भी 4 बजे भूख लगे, मुझे तो नहीं लगे क्योंकि डिनर तो वैसे ही लेट होता है। भूख लगी नहीं। तो गाइस मेरे को भी भूख नहीं थी तो मैंने भी इकट्ठा लंच ही कर लिया। अभी 1 बजे तक हो गया था मेरा लंच। तो फिर अभी मैंने कहा हलवा गर्म कर दूँ तो सबको दे दूँ खाने के लिए। बेटी ने मना किया तो सासू माँ को दे दिया। बनाया था तो मतलब हम लोगों ने भी ये सेकंड टाइम ही खाया है। मेट को दिया, फिर एक बच्ची थी छोटी, मेट की बच्ची को ही दे दिया, छोटी बच्ची को उनको दिया। फिर मेरे देवर वगैरह आए थे शाम में संडे, उनको टेस्ट करवाया बस। अब
बस एक बार बेटे को दूंगी और एक बार बेटी खाएगी, बस हो गया। इस बार ज़्यादा बनाया ही नहीं था, 1.5 किलो गाजर थी ना, 1.5 किलो गाजर डाली थी, 1 किलो दूध डाला था, 250 ग्राम खोया डाला, 2 किलो तो होता गया नहीं, ड्राई फ्रूट डाला। अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी ताकि अच्छे से सब लोग खा पाए। अभी भी अच्छे से ही खाया, लेकिन फिर बस वही है, मेरे को खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना तो ऐसा लगता है इसको खिलाऊँ उसको खिलाऊँ। मैं खुद वाले ना कम खाती हूँ, नहीं खाती इससे तो कि पड़ा उठा के खाऊँ या क्या, मन ही नहीं करता है। तो चलिए गाइस, अब करते हैं हम लोग स्लीपिंग। सास बहू हम ही स्लीपिंग करेंगे, स्लीपिंग करेंगे, उसके बाद शाम में मिलते हैं आपसे। अमावस्या आज थी ना, कितने बजे थी अमावस्या? गाइस इस बार मेरी अमावस्या, मैं हर महीने अमावस्या पे गाय को रोटी खिलाती हूँ। हर महीने की अमावस्या जो आती है उस पर गाय को खिलाने के लिए या तो गौशाला जाते हैं या फिर पति जाते हैं ना, हस्बैंड मेरे शॉप पर, तो रास्ते में कोई गाय वगैरह मिलती है तो उनको खिला देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हमारी अमावस्या ही मिस हो गई। सासू माँ ने बताया नहीं, उनको भी याद नहीं रहा बताना, तो अमावस्या ही मिस हो गई। तो इस महीने की मतलब वैसे तो डेली का डेली रोटी निकालती हूँ गाय के लिए, लेकिन इस बार की पूरी मतलब जो इकट्ठा खाना बना के जो गाय को बेचती ना वो रह गया। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग में। गाइस हम लोग मंदिर से होके आ गए हैं, सासू माँ और मैं। बस अब करनी है डिनर की तैयारी। अब देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। सासू माँ ने भी लेट किया है लंच, तो वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को भूख नहीं है। बेटी ने भी लेट किया है तो वो भी बोल रही है मेरे को भूख कम है। वैसे तो मैं सोच रही थी है ना दाल पालक सब्जी और चावल बनाऊँ, वो भी कैंसिल हो गया। मेथी आलू की सब्ज़ी चावल बनाऊँ, वो भी कैंसिल हो गया। दाल चावल बनाऊँ, वो भी कैंसिल हो गया। तो अब बनाऊँ तो मैं बनाऊँ क्या? तो अब बेटी से ही पूछती हूँ क्या खाएगी वो। यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे ट्यूशन, क्योंकि मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। ये देखिए हाय, से हाय। तो गाइस ये हैं बच्चे जो मेरी बेटी से ट्यूशन पढ़ते हैं। प्रथम जी तो चल रहा है इन लोगों का ट्यूशन अभी। तो इसको ट्यूशन इसकी खुद की पढ़ाई अभी चल रही है, लेकिन अब क्या है कि बच्चों को लगता है कि अपना भी पॉकेट मनी कुछ होनी चाहिए। हालांकि इसको पॉकेट मनी मिलती है लेकिन बच्चों के शौक़ हो गए आजकल कुछ ज़्यादा शौक़ हो गए हैं। तो इसलिए अपने जो शौक़ कुछ ज़्यादा करने हैं तो वो खुद से करो। तो खुद से करने के लिए पढ़ाती है ट्यूशन। तो अच्छी बात है, इससे इसकी नॉलेज भी बढ़ेगी और जो टाइम इसके पास बचता था उसमें ये खुद अपना फ़ोन यूज़ करती थी। गाइस इतना फ़ोन यूज़ करती थी, मैं इसको बोलती थी कि दिया फ़ोन इतना मत यूज़ करो, लेकिन बच्चे बैठे रहते थे खाली तो फ़ोन यूज़ करते थे। अभी क्या है, तो जब से बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो 2.5-3 घंटे ये अपना बच्चों को देती है। तो उससे क्या है, इसका फ़ोन से भी थोड़ा मन साइड में हो गया और इसकी पढ़ाई भी नॉलेज भी बढ़ेगी, जो पढ़ाई की नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। और अपना जो इसको शौक़ है, ज़्यादा शौक़ और हैं जो आजकल के बच्चे हैं, फ्रेंडशिप है, तो शौक़ आजकल के बच्चों को आपको मालूम ही कितने हो गए हैं, तो वो थोड़ा खुद से करेगी। तो इसको 3-4 इसके बेनिफिट है इसको ट्यूशन पढ़ाने से। इसकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, फ़ोन से इसका माइंड साइड में होगा, और इसके जो शौक़ है वो खुद से अगर करेगी तो अच्छा है। और चौथा कि इसको पैसों की वैल्यू पता चलेगी क्या होती है। अभी तो क्या है, बच्चे फ़िलहाल हम लोग देते हैं तो ऐसे ही पापा आज इतने चाहिए, मम्मी दे दो, तो ख़त्म हो जाते हैं। खुद से करेगी ना, अपने पैसों से अपना खर्चा करेगी ना, तो उसको पैसों की वैल्यू पता चलेगी क्या होती है वैल्यू। बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए गाइस। हम लोग देने को दे नहीं सकते, दे सकते हैं, 1000 मांगेगी 2000 मांगेगी दे सकते हैं, लेकिन बस यही क्या है कि इनको वैल्यू नहीं रहेगी। आज खुद से कर रही है तो उसको पैसों की वैल्यू पता चल रही है। और अपने शौक़ क्या है, पहले तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा थोड़ा कम। तो इसीलिए अपने खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है गाइस, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो बच्चों को कुछ भी चीज़ की कदर नहीं रहेगी, ना पैसों की
ना किसी के इमोशन की कुछ कदर नहीं रहेगी, इसलिए खुद से करो। और ये सासू माँ हमारी शाम की राम राम। मम्मी जी ये बाल इधर 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 मेरे हाथ उधर खड़े हो गए। तो गाइस अभी मम्मी करके ये पूजा मंदिर की, अपने घर की जो पूजा होती है सुखमनी तो पढ़ ली थी, रहरास करी थी रहरास। तो हमारी सासू माँ कर रही थी रहरास। तो इनकी रहरास हो चुकी है, खाने में समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ अब बेटी से पूछ के आती हूँ, पूछती हूँ जल्दी पूछती हूँ। भैया रात रोटी में वो दलिया है, नमकीन दलिया। दादी भी रोटी बनाती करे थे, मुझे भूखा कोने उतरो। ठीक है ओके। अब वो नमकीन दलिया भी कैंसिल। बेटी बोल रही राइस बनाओ, तो मैं थोड़े से राइस से अपना लिए कुछ ना कुछ बना दूँगी। मम्मी जी नमकीन दलिया भी कैंसिल। दिया बोल रही है कि मेरे को नमकीन दलिया नहीं खाना, चावल बना दो, तो वो अपना रसम बना के खाएगी। अब क्या करें क्या करें गाइस, ये पूरी हर लेडीज़ की ये टेंशन होती है खाने में क्या बनाए। सही में सासू माँ फ्री हो जाती है, उनको क्या है, पूछती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैंने भी टेंशन करी है, नहीं करी है, लेकिन फिर भी अब इतनी सारी टेंशनें हैं बताओ। अब दिन को तो सोचो नाश्ता, तो सोचो लंच, तो सोचो डिनर, तो सोचो सब मैं ही सोचूं। अब सासू माँ को भूख नहीं है तो करी कुछ भी बना दो, नहीं बोलती कुछ भी बना लो बोल रही हूँ। बनता है हाँ जो बनता है वो खा लेती है, लेकिन अभी मैं कुछ पूछ रही हूँ तो अब सासू माँ को भूख नहीं है तो कह रही कुछ भी बना लो। अब कुछ भी क्या बनाऊँ। नहीं मेरे बेटे के भाई इतने नखरे हैं सही में। ये तो मेरी बेटी से 2 रत्ती ज़्यादा ही बड़ा वो है टेंशन वाला, सही में 2 रत्ती ज़्यादा ही है। पहले बेटी परेशान करती थी जब छोटी थी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब ये नवाब। तो वही मैं बोलती भाई दिन पे दिन बच्चों की वो बढ़ती जा रही है। अब बोल रहा है पनीर बना दो, अब पनीर बताओ रात में बनाऊँ कौन खाएगा। वो भी दूसरे दिन खाना, अगले दिन खाना पड़ेगा फ्रिज में रखा हुआ। फ्रेश चीज़ तो फ्रेश होती है ना। अब देखते हैं क्या बनता है गाइस, जो भी बनेगा आपके साथ शेयर करूँगी। चले बनी रहिए ब्लॉग में। तो गाइस आ चुकी हूँ किचन में, करने जा रही हूँ डिनर की तैयारी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी सोच विचार करने के बाद डिसाइड किया गया कि अरबी की सब्जी बनाई जाए। तो ये अरबी ले आई हूँ मैं फ्रिज में से, इसको करूँगी पहले बॉईल, उसके बाद इसकी बनाई जाएगी सब्जी। तो अरबी की सब्जी और रोटी। मेरा चावल खाने का मन था लेकिन चावल हो गए कैंसिल। अब बन रहे हैं अरबी की सब्जी। कोई बात नहीं, कल दिन में बना लेंगे। तो इसको रख देते हैं बॉईल करने के लिए। इसको पहले हम करेंगे बॉईल। कौन जाएगा, बाबू गया होगा और कौन जाएगा। नमक डालूंगी, बॉईल करते टाइम नमक डालूंगी थोड़ा। दो से 3 लगाई जाएगी सीटियां इसमें। अरबी में मिट्टी बहुत होती है। और ये निकाल के आ गई फ्रिज में से। इसको क्या बोलते हैं, डोंडा। आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको डोंडा बोलते हैं, डोंडा। तो इसकी सब्जी बनेगी कल। तो ये वॉश करके दे देती हूँ सासू माँ को, तो मुझे काट के दे देंगी, तो मैं कल इसको इजीली मॉर्निंग में बना पाऊंगी। क्योंकि ये कटी हुई होगी ना तो आराम से बन जाएगी, वरना इसको काटने में बहुत टाइम लगता है। बहुत बारीक बारीक काट के हम लोग बनाते हैं उसको। तो पहले अच्छे से वॉश कर लूँ।
पानी में भिगो के रख दिया ताकि इसके ऊपर जो छिलका वगैरह लगा रहता है वो निकल जाए। तो गाइस आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे जो मैंने अंडे मंगाए थे वो यहीं रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बनाने हैं। लेकिन हमारे घर में मेरी देवरानी है, उसकी बेटी को चिकन पॉक्स हुआ है, तो चिकन पॉक्स होने की वजह से ये अंडे नहीं खाए जाएंगे। मतलब कि हो गया उसको चिकन पॉक्स निकल के हो गया, 2 से 3 दिन हो गए। तो कल उसको जो पूजा की जाती है वो पूजा करेंगे, उसके बाद फ्राइडे से खा सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने यही रख दी है। तुम एक बार सुनो। हाँ जी बोलो। एक मिनट गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि बेटा अरबी नहीं खाएगा। नखरे हैं बच्चों के आजकल इतने बढ़ गए हैं हद से ज़्यादा। पहले के टाइम में एक सब्जी बनती थी, सब लोग खाते थे, और आजकल जितने लोग उतनी सब्जियां। हम बड़े फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते। बस बाद में फिर यही धमकी देंगे, नहीं तो खाना, भूख नहीं है हमको। तो गाइस इससे अच्छा है कि जो पूछो बोले बना के दे दो। अब माओ को भी तो सुकून नहीं आता है ना कि बच्चा अगर खाना नहीं खाएगा तो माओ को कहाँ सुकून आने वाला है। इससे अच्छा है कि थोड़ी मेहनत लगेगी, 2 सब्जी बनेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस बेटा खाना खा ले। हमारे टाइम में तो एक सब्जी बनती थी, बस हो गया। एक सब्जी बनती थी, पूरा घर खाता था। और अभी जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, क्या लेके जाते थे लंच में? लंच तो खैर घर आके खाते थे, टाइमिंग बस 1-1.5 बजे तक रहता था स्कूल का। और लेके जाते नाश्ते में हमेशा पराठा और अचार। क्या स्वाद आता था उसमें भी। हाँ हाँ, क्या स्वाद आता था उसमें। खाली अचार और पराठे लेके जाते, हमेशा अचार और पराठे ही लेके जाते थे। कभी ये नहीं होता था पोहा लेके गए, कभी सैंडविच लेके गए, या कभी मतलब नूडल्स ये वो कुछ नहीं, हमेशा अचार और पराठा। इतने शौक से खाते थे वो। आजकल के बच्चों को अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार पराठा दे दिया तो डेली पराठा। और यहाँ पे तो स्कूल का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। तो इसलिए बच्चों को 2 टिफिन देना पड़ता है, लंच भी देना पड़ता है और ऊपर से ब्रेकफास्ट भी, और फिर बीच में कभी शॉर्ट ब्रेक भी देना पड़ता है। नाश्ते में भी सुबह ऐसे ही होता है, जिसको जो पसंद हो वो बनता है। और लंच में डिनर में लंच में इकट्ठा कभी बन जाता, नहीं तो हमेशा लंच भी 2 बार ही बनता है मेरा। तो टमाटर की चटनी बना रही, इससे ज़्यादा नहीं बना रही, फिर अब इसके लिए हो जाए। क्योंकि यहाँ मैंने अभी भी बॉइल कर दी है, इसकी भी निकल गई है। सबके बच्चों का यही हाल है, जिससे भी मेरी बात होती है, मेरी फ्रेंड से, रिलेटिव से, सबके यही हाल है। कभी कभी ऐसा मन होता है कि चावल खा लो, मन हो रहा है चावल खाने का, पर नहीं। मेरे हस्बैंड को भी चावल कम पसंद है और ये बेटे को भी पसंद है, लेकिन बस उसकी पसंद की अगर कोई सब्जी उसके साथ नहीं है तो वो नहीं खाएगा। गाइस जब छोटा हुआ करता था ये, तो मैं जो सब्जी बनाती थी वो खा लेता था, जो भी, लोबिया हुआ, राजमा हुआ, अपना ये लाल वाली दाल हुई, मिक्स दाल हुई, जो बनाती थी वो खा लेता था। और अभी इसके इतने नखरे बढ़ गए हैं, सही में भगवान। तो वही सोचती थी, सही में ये मेरी बेटी से तो 2 रत्ती ज़्यादा ही है। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं गाइस? बच्चों के नखरे बहुत हो गए, बहुत। तो गाइस बना लेती हूँ उसके लिए सब्जी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ हो गई अरबी बॉईल, इसको निकाल देती हूँ।
तो गाइस यहाँ पे गरम कर रही हूँ बेटे के लिए गाजर का हलवा। मुंह तो बोल रहा है, बना रहा है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। ऐसा लगता है हमारा बेटा भी खा ले, लेकिन बस वही है, बोल के तो आई हूँ कि गरम कर रही हूँ और खा लो। तो उसके लिए गरम कर लेती हूँ माइक्रोवेव में। यहाँ सब्जी भी ऑलमोस्ट बनी गई है। इसमें लास्ट गरम मसाला और हरा धनिया डालना है मुझे। लेके आती हूँ हरा धनिया। गाइस ये साउंड है मेरे घर की घंटी का। ओ मेरे घर की घंटी का नहीं, मेरे घर की घड़ी का। मेरे घर की घड़ी, मेरे घर की घड़ी का साउंड है। बता रही है कि 8 बज चुके हैं। तो गाइस धनिया मैंने वॉश कर लिया है, इसमें काट के डाल देती हूँ। थोड़ा गरम मसाला डाल दूँ। ये मेरा होममेड गरम मसाला। ये इसको बना के खिलाना पड़ेगा। एक माँ कितनी मेहनत करती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। बस बच्चे हैं ना, सही में जी जान लगा देती है कि हमारा बच्चा ये भी खा ले ये भी खा ले। तो अब ये गर्म कर दिया, इसको खिला के आती हूँ थोड़ा ठंडा करके, क्योंकि गर्म ज़्यादा है। अभी तक मैं इसको कभी कभी अपने हाथ से खिलाती हूँ। इतना बड़ा है, मतलब 17 ईयर्स का हो गया है, लेकिन अपने हाथ से खिलाती हूँ अपने बेटे को। तो गाइस खाना वाना बन चुका है, बस अब ये बच्चे खाएंगे। और सासू माँ को भी अभी भूख नहीं है, बेटे को भी भूख नहीं है। तो जब इन लोगों को भूख लगेगी तब हम लोग खाना लगाऊंगी सबके लिए। इकट्ठा ही तवा रखूँगी। यहाँ देखिए बेटा रूम में है अपना ब्लैंकेट ओढ़ के, और बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं ट्यूशन, क्योंकि बच्चों के हैं एग्ज़ाम। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती है बच्चों को। 5:30 आए थे बच्चे, 8 बज चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम है तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। तो वो अभी पढ़ा रही है बच्चों को दिया। तो उसके बाद जब फ्री होगी तो वो डिनर करेगी। तो इकट्ठा ही गैस पे तवा रखूँगी ताकि हम सब लोग साथ में खाएं। एक के लिए क्या तवा रखूँ, तो जब खाएंगे तब बना के दूँगी। तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और बेल आइकन का जो वो सिंबल है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आ सके आपके यूट्यूब पे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीप्ति लालवानी 22 के नाम से। प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ। वहाँ पे शॉर्ट्स रील जो भी मेरे रहते हैं वहाँ अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।